that can be clipped directly onto copper pipe to measure the temperature of the liquids in pipes। ये जो उसने फोटो देके डराया है ना हमें, बस ये इसने यही कहा है कि ये एक ऐसी मशीन है या एक ऐसी आपके पास डिवाइस है जो कि सेंस कर लेती है टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर को, अगर हम उसको कॉपर पाइप के ऊपर लगाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात कि ये 2 क्लिप्स हैं आपके पास जो कि कॉपर वायर के ऊपर आप लगा देते हो, तो वो बता देता है कि इसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है। ईच सेंसर कंटेन्स अ डिवाइस कॉल्ड थर्मिस्टर, कहता है इसके अंदर ना थर्मिस्टर लगे हुए हैं हर डिवाइस के साथ। थर्मिस्टर्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट एग्जिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वो हमें पता है कि कहता है कि हर थर्मिस्टर जो है वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को। ठीक है, अभी तक आप इसकी बातों को सुनते जाओ, स्टोरी समझ में आ रही है। ठीक है, आर क्या है, ये सब चीजें पता चल गई हमें। फिर कहता है वेयर आर इज रेजिस्टेंस। ठीक है, आर जो है रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओहम है। इन अ टेम्परेचर एट द टेम्परेचर, अब कहता है टेम्परेचर जो टी है ये इधर केल्विन में है। एंड आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। कहता है जो आर है वो खाली टी का टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है, और जो आर नॉट है वो टी नॉट टेम्परेचर की समहाउ रेजिस्टेंस है। फिर कहता है बीटा इज ए कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल यूज्ड टू मेक द थर्मिस्टर। कहता है बीटा जो है वो समहाउ एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है कि जिस मटेरियल से तुमने थर्मिस्टर बनाया हुआ है। तो बीटा भी एक आपके पास वेरिएबल हो गया, यानी आप अभी तक आपने देखा है आर वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, आर नॉट वेरिएबल है, टी नॉट है, और बीटा यहाँ से आप फॉर्मूला से देख रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं थर्मिस्टर्स आर स्पेसिफाइड बाय प्रोवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ दीज। कहते हैं थर्मिस्टर की वैल्यू जो है वो हमें इन 3 पैरामीटर से पता चलती है। अच्छा ठीक है, अभी से उसकी बात सुनते जाओ। फिर कहते हैं द थर्मिस्टर्स यूज टू मेक द पाइप क्लिप टेम्परेचर सेंसर्स हैव आर नॉट की वैल्यू मिल गई, टी नॉट की वैल्यू मिल गई, और हाँ बीटा की वैल्यू भी मिल गई। फिर कहता है नोटिस, ठीक है, आप लोगों ने वो टेम्परेचर वाली कन्वर्जन की थी ना केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में, तो उसने वो भी बता दिया। कहता है कि बीटा का जो यूनिट है वो केल्विन है, और रिकॉल करो कि एक केल्विन जो है उसको अगर आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो। कहता है दैट टेम्परेचर ऑफ केल्विन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 273 टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। कहता है सेल्सियस वाले टेम्परेचर, 273 ऐड करते हैं मैम उसके अंदर। हाँ, तो फिर कहता है द लिक्विड टेम्परेचर इन सेल्सियस डिटरमाइंड फ्रॉम दिस। कहता है लिक्विड टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा जी, राइट अब जो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट, ये तो सारी समझ लो कि केस स्टडी थी। ठीक है, थ्योरेटिकल उसने बता दिया बैकग्राउंड। केस स्टडी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहती है, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। यूजर से आपने क्या लेना है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, और वो आर वेरिएबल में डाल लेना। एंड प्रिंट्स अ मैसेज गिविंग द लिक्विड टेम्परेचर इन सेल्सियस, और प्रिंट कर देना उसको मैसेज, क्या देना है, टेम्परेचर का, लिक्विड टेम्परेचर का। लिक्विड टेम्परेचर क्या हमारे पास, ये वाला टी है ना। यस मैम। अच्छा, तो अब अगर उसको सिर्फ यूजर को ये वाला टी चाहिए, और इस टी के लिए मुझे क्या क्या, मतलब इस इन सारे एक्सप्रेशन में देखो बी की वैल्यू मेरे पास है, यस मैम है हमारे टी पास। नॉट की वैल्यू है, वो भी है। आर वाली वैल्यू यूजर से लेंगे, यूजर से। आर नॉट वाली वैल्यू, आर नॉट भी है। बिल्कुल, बीटा की वैल्यू भी है। यस मैम। ऐसा ही है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिंट अ मैसेज गिविंग द लिक्विड टेम्परेचर। तो लिक्विड टेम्परेचर ये है टी, हमने टी को फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमारे पास प्रोग्राम का जो एजेंडा है, जावा कोड जो है वो सिर्फ इतना ही होगा कि आपने टेम्परेचर फाइंड करना है इन सारे वेरिएबल्स को यूज करते, और इन सारे वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर कर लेना, इनिशियलाइज कर लेना, जो इनकी गिवन वैल्यूज हैं, आर की वैल्यू यूजर से ले लेना, और फॉर्मूला जो है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो फॉर्मूला भी आप वैसे कर सकते हो इसको ट्रांसलेट, लेकिन मैं आपको कर देती हूँ। क्या करोगे आप जी, टी नजर आया आपने टी लिख लिया, इक्वल नजर आया इक्वल लिख लिया, फिर उसने कहा कि बीटा, अब शायद आपने वेरिएबल अपने पास बी के नाम से बनाया हो बीटा के लिए ना, तो बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, टी नॉट के साथ। तो टी नॉट तो आप लिख नहीं सकते ना लैंग्वेज में, आप टी जीरो लिखते होते हो, ऐसे ही है। और ये यस दोनों मैम। चीजें जो हैं ये डिवाइड हो रही हैं किसके साथ, यानी ये डिवाइड हो रहा है समहाउ किसी और चीज के साथ। तो हम ना प्रॉब्लम से बचने के लिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। हमने लिखा टी नॉट, टी जीरो,
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना लॉग के साथ, कोई साइन नहीं है यस मतलब मैम। मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है लॉग के साथ। लॉग कैसे मिलेगा हमें? मैथ क्लास का बिल्ट इन फंक्शन यूज करके, मैथ लॉग। लॉग के अंदर क्या देना है आपने? आर। रेजिस्टेंस आर और आर नॉट। हाँ, आर जो है वो आपको यूजर से मिलेगा, और आर नॉट जो है वो आपने खुद इनिशियलाइज किया हुआ होगा। तो ये बेसिकली इतना पोर्शन है, लॉग आर बाय आर नॉट। ठीक है। और फिर यही चीज प्लस होनी है बीटा के साथ। ठीक है। नीचे वाला पार्ट ये हो गया, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं ना। डिनोमिनेटर आपने यस। इस तरह से लिख लिया, न्यूमिनेटर आपने इस तरह से लिख लिया, और ये एज ए होल जब इन सब का आंसर आ जाएगा तो इसने क्या होना है? माइनस 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 273। 273। तो 273 के साथ माइनस करने का पर्पस भी यही है कि वो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाए। तो जो रिजल्टेंट है इसमें क्या होगा? वही जो यूजर को चाहिए, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ना इस वाली सारी लैब टास्क में ना बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स थी। हम क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना, डाइजेस्ट करना जानते हो, और एंड पे जो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो खुद की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बस फॉलो करो, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है।